हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज थोड़ा काम शुरू हो रहा है देर से। किचन मेरा अभी ऐसे ही फैला हुआ है, ये देखिए किचन इसी तरीके से फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने किचन को क्लीन, और उसके बाद करती हूँ फिर दूसरे काम। किचन क्लीन कर दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं, और अब आ गई हूँ मैं अपने बेटे के रूम में। यहाँ पर फैले हुए हैं कपड़े, क्योंकि गीले थे ये, तो रात को मैंने यहाँ पर फैला दिए थे क्योंकि बेटा यहाँ पे सो रहा था, तो वो सूख गए हैं रात भर में। तो चलिए इनको समेट लेती हूँ। चारों तरफ ना कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे, और इस तरफ भी हैं और उस दूसरे वाले रूम में भी कपड़े हैं। तो चलिए इनको उठा दिया है मैंने, और बेटा मेरा पढ़ रहा था, तो थोड़ा सा ना मुझे बेडशीट ठीक करनी थी। उठा करके नहीं झाड़नी थी, मुझे सिर्फ ऐसे ही ठीक करनी थी। तो उसकी बुक्स वगैरह सारे में ना फैली हुई थी, उनको समेट दिया है और एक साइड में अभी रख दिया है। और इसके बाद अभी मैं कर लेती हूँ, बेडशीट को ठीक कर लेती हूँ। और ये गद्दा जो है ना, इसमें कमर लगा के वो बैठ जाता है, तो पीछे की तरफ चला जाता है। इसको भी कर दिया है ठीक। और उसकी बुक्स जैसे कि रखी थी ना वैसे ही रख दूँगी, नहीं तो वो फिर से बोलेगा कि मम्मा इधर से उधर कर दिया है मेरी बुक्स को। और चलिए सबसे पहले तो मैं बेड बना लेती हूँ, और उसके बाद जो उसकी बुक्स है ना उनको उनकी अपनी जगह पे रख दूँगी। आज काम थोड़ा लेट ही शुरू किया था क्योंकि देर से ही उठे थे। आज हस्बैंड घर में हैं इस वजह से, क्योंकि जब वो ऑफिस जाते हैं ना तो थोड़ा टेंशन रहती है। तो आज घर में थे तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी उठने की। घर का कर दिया है सारा काम ख़त्म, और जो मैंने अभी कपड़े उतारे थे वो मुझे करने हैं फोल्ड, और कुछ कपड़े हैं प्रेस के। ये देखिए गाइस, अभी मैंने ये यहीं पर ही डाल लिए हैं, हॉल में ही रख लिए थे। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा काम हो गया है मॉर्निंग का, और नहा लिया है मैंने। और अब करूँगी मैं कपड़े फोल्ड, और देखते हैं दोपहर को। वैसे तो आज दोपहर को देखेंगे कि क्या बनेगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए पहले करती हूँ मैं कपड़े फोल्ड, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और बाहर भी ना थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा था। इस टाइम भी बारिश का मौसम ही हो रखा था, तो कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। तो चलिए मैं तो ये जो कपड़े हैं ना इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो ये काफ़ी सारे इधर उधर ना फैले रहेंगे। पूरे घर में ना कपड़े ही कपड़े हो रहे थे। सुबह जब मैं उठी, रात को तो इतना पता नहीं चलता है, जब सुबह उठ के देखो ना तो घर पूरा फैला फैला दिखता है। रात को तो ऐसा लगता है कि पूरा घर क्लीन है, लेकिन जैसे ही सुबह हम उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा घर लगता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ना कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। इधर से उधर सारे में फैले हुए थे, और कपड़े ना सूख भी नहीं रहे हैं, तो मैंने तो मशीन में ड्राई करके अंदर ही डाल दिए थे, जिससे ना फ़ैन की हवा में अच्छे तरीके से सूख गए हैं। और ये एक कपड़ा शायद गीला था जो मैं बाहर डालने गई थी, लेकिन वापस लेकर के आ गई उसको, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी बाहर। भैया 1 मिनट हटना, ज़रा हटना। सारी सारी की सारी ढीली हुई है। गाइस, आज घर में हो रहा है काम, क्योंकि सोफ़ा रिपेयर करने के लिए आए हैं। और वैसे तो हस्बैंड को छुट्टी वाले दिन बुलाना था, लेकिन जिनको रिपेयर करना था उनके पास टाइम नहीं था। तो थोड़ा सा मैं क्लिप बना ले रही हूँ, क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। और सारे में ना कीले कीले हो रखी थी, तो मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रही थी। गाइस, आपने देखा किस तरीके से सोफ़ा डैमेज हो रखा है। गाइस, सारा काम ख़त्म हो गया है घर का। तो मतलब मैंने थोड़ा सा ही काम किया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ काम होना है, क्योंकि सोफ़े में कुछ काम कराना था। और इतना ख़राब सोफ़ा बना के दिया हुआ था ना, जो पहले बना हुआ था, इतना गंदा सोफ़ा बना रखा था, क्योंकि अंदर से कुछ पता तो चलता नहीं है कि वो क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब ये खुला उसके बाद पता चला कि क्या हाल था। तो मैं आपको इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी कि ये अंदर से किस तरीके का था, और कितनी सारी इसकी स्प्रिंग टूटी हुई थी ना। और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जो बना रहे थे वो शायद कंफर्टेबल नहीं थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। जो छोटी छोटी क्लिप हैं वही मैं ऐड कर दूँगी, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का था। अगर आप कभी ऐसा बनवाना चाहें सोफ़ा तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अंदर ना वो कुछ भी लगा देते हैं गाइस।
अब इस टाइम पे तो एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से और कहाँ से बनवाना है कहाँ से नहीं। लेकिन जो अभी बना करके गए हैं, जो इसको रिपेयर करके गए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से किया है जो मैंने देखा है और उसके अंदर क्या निकला है। तो अगर आप नया सोफ़ा ख़रीद रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अंदर ना वो कुछ भी कर देते हैं। गाइस हम लोगों को तो मिल चुका है सबक, क्योंकि जिस तरीके का सोफ़ा अंदर से निकला है उसको देख करके। और गाइस थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि बाहर ना वो गणेश विसर्जन चल रहे हैं, कि आज 2-3 बार जा चुके हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना उसको। तो फ्यूचर में जब भी कभी बनवाना होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अगर बनवाना है तो थोड़ा सामने बनवा लेंगे, कस्टमाइज़ मतलब घर पे करवा लेंगे। अगर वहाँ पे करवाएंगे तो आपने क्या मटेरियल लगाया क्या नहीं लगाया, तो थोड़ी सी अब नॉलेज हो गई है। तो चलिए गाइस, घर तो इतना ज़्यादा फैल गया है, मुझे काम करना है। पूरे घर में डस्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने घर में ही बनाया है। और काम ख़त्म करने से पहले मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। किचन मैंने क्लीन कर दिया था पहले ही, सुबह ही मतलब क्लीन कर दिया था, लेकिन बाकी का काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी बाद में ना गंदा होने वाला है, इसी वजह से मैंने नहीं किया था। तो पहले मैं खाऊंगी खाना, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ घर में कितना गंदा हो रखा है। और सोफ़ा उसकी जो आफ्टर लुक आई है वो देखिए गाइस, ये बना है ये सोफ़ा। और ये यहाँ पे ना सारा दब गया था, यहाँ से सारी फोम टूट गई थी, स्प्रिंग टूट गई थी उसकी। और ये गद्दियों के कवर है ना, ये वो भैया ही सिल के गए हैं, जो सोफ़े बना रहे थे उन्होंने ही सिली है ये। तो इसका कलर चेंज हो, कवर है ये। इसको उतार के मुझे जब धोना होगा तब मैं धो लूँगी। और यहाँ से भी सारा ये ख़राब हो रहा था, इसके धागे सारे टूटे हुए थे, तो धागे मैंने नहीं लगवाए हैं दोबारा से, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो दोबारा से टूट जाते हैं धागे, तो इस वजह से लगाए नहीं है, प्लेन रखा है। लेकिन घर बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ घर कितना गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, चारों तरफ फॉर्म पड़ी हुई है। तो ये मुझे क्लीन करना है। ये देखिए सारे में गंद और अंदर तक चला गया है सब कुछ, ये देखिए काफ़ी गंदा हो गया है, ये देखिए इधर तो। लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगी खाना, बात करूंगी क्लीनिंग। गाइस खाना मैंने खा लिया था। सबसे पहले मैं ये उठाऊंगी पायदान, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डस्ट घुसी हुई है। तो पायदान मैंने उठा लिया था। और अब इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, और कमरे के अंदर मैं झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। और गेट के पास जो है ना, हवा की वजह से काफ़ी बाहर की तरफ भी चला गया था, तो उसे भी मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि और थोड़ा सा ध्यान से मैंने, क्योंकि चप्पलें नहीं पहनी हुई हैं, तो जगह जगह ना कीलें लगी हुई हैं। तो और जो ऑल पिन होती है ना, ऑल पिन नहीं, जो स्टेपल पिन जो होती हैं, क्योंकि वो काम करते हैं उससे, तो कुछ पिनें वो भी गिरी हुई थी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं पैर में ना लग जाए। एक एक चीज़ को हटा करके अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ एक एक कोने में अच्छे से घुस गया है ये, जो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको निकालना। और जो फॉर्म की जो डस्ट होती है ना, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मोटा मोटा तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो बारीक बारीक कूड़ा है ना, फ्रिज के नीचे, सोफ़े के नीचे, चारों तरफ बुरी तरीके से फैल गया है। तो चलिए इसको समेट लेते हैं। तो दोनों कमरों में तो मैंने पहले ही लगा दी थी, उसमें ना खाली डस्ट ही डस्ट गई थी हवा की वजह से। एक कमरा बंद तो कर दिया था नीचे से, लेकिन जो गेट के नीचे गैप होता है ना, उस वहाँ से चला गया था। पर उतना ज़्यादा अंदर गंदा नहीं हुआ है जितना बाहर हुआ है, क्योंकि काम हुआ है तो ऑफिस है कि वो गंदा हो ही जाता है। तो चलिए मैंने लगा दी है झाड़ू, और अब इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। और डस्टिंग के लिए मैंने ये लिया है ब्रश, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से निकल जाएगा। झाड़ूंगी नहीं, क्योंकि झाड़ने से जो डस्ट उड़ती है ना, उससे मुझे एलर्जी है, छींकें लग जाती हैं, और गले में ना मेरा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो चलिए गाइज, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो गद्दियाँ हैं ये बना के गए हैं, इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो काम करते समय ये नहीं देखते हैं कि कहाँ पर गंदा है कहाँ नहीं है, तो वो ऐसे ही रख देते हैं। उनको आदत है वो चीज़ की, क्योंकि वो उस चीज़ की ना बाद में क्लीनिंग हो जाती है। तो गद्दियाँ मैंने क्लीन कर दी हैं, और जो मेरे पफ हैं ना, उनको भी क्लीन कर दिया है। और अब बारी आ गई है सोफ़े की, तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और ये जो हेड रेस्ट है ना, ये काफ़ी हिले हुए थे, तो इनको भी वो ठीक करके गए हैं। मतलब काफ़ी मनपसंद वाला काम करके गए हैं। अगर
अगर फ्यूचर में लगा कि हमें सोफ़े बनवाने हैं तो ज़रूर उनसे ही सोचेंगे कि उन्हीं से ही बनवाएं। तो चलिए अभी तो मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। और गाइस, ऐसा लगता है कि जो पहले वाले सोफ़े बनाए थे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था, और मुझे तो ऐसा लगता है वो शायद सबके साथ ही इतना बड़ा धोखा करते होंगे, क्योंकि अंदर कोई नहीं देखता है वहाँ पर जा कर के कि आपने क्या लगाया और क्या नहीं लगाया। तो हर कोई हमारी तरह ही धोखा खाता होगा, क्योंकि इतना टाइम इनको नहीं हुआ था कि इतने जल्दी ये इतने ख़राब हो जाएं। हाँ, कपड़ा इसका हमने चेंज नहीं करवाया है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा ये गंदा हो रखा है, बस वैसे कपड़ा चारों तरफ से ठीक था। सारे में अच्छे से मैंने कर दी है डस्टिंग, और अब लगाना है मुझे पोछा। तो पोछा लगा देती हूँ मैं। और पोछा लगाने से पहले मैंने एक कपड़ा गीला कर लिया था, और जो चीज़ें मुझे डस्टिंग करनी थी जहाँ जहाँ की, वो भी कर दी है, क्योंकि काफ़ी रेत सा जमा हो गया था। तो चलिए फटाफट से पहले लगा लेती हूँ। रूम में लगाऊंगी सबसे पहले, और जैसे कि मैं हमेशा ही लगाती हूँ कमरे में लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर आती हूँ और सबसे पहले मैं लगाती हूँ मंदिर वाले कमरे में, उसके बाद ही मैं बाकी के जगह पोछा लगाती हूँ। तो चलिए वहाँ दोनों में कमरों में लगा दिया है, और अब लगा लेती हूँ बाहर की तरफ भी। पोछा लगा दिया है मैंने। और अब ये जो टेबल है ना, ये अंदर कर दी थी, क्योंकि बाहर इतना स्पेस नहीं था, तो इसको भी साफ़ कर दिया था मैंने अंदर की अंदर ही। और अब इसको निकाल के ले आती हूँ बाहर। और इसके बाद मुझे नहाना है,